हमारे लाइट ऑफ दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीन की और बहुत सी जानकारी आपको मिल सके। क्यों हर मुसलमान को सीरत अल-नबी पढ़ना और समझना चाहिए? अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में एक मकसद के तहत भेजा है और वो मकसद ये है कि हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे जानें कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है? इसका जवाब सिर्फ एक है, रसूल अल्लाह की सीरत को पढ़कर समझकर और उस पर अमल करके। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ नबी करीम की सीरत पर अमल करने में है। सीरत अल-नबी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? अल्लाह और उसके रसूल की महब्बत हासिल करने का ज़रिया। अगर हम वाकई अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत करते हैं तो इस महब्बत का तकाज़ा ये है कि हम नबी करीम की ज़िंदगी को पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से महब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे महब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। यानी नबी की इत्तिबा ही असल महब्बत का सबूत है। दीन को सही तौर पर समझने का वाहिद रास्ता। इस्लाम सिर्फ इबादात का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है। सीरत अल-नबी हमें सिखाती है कि नमाज, रोज़ा और ज़िक्र कैसे अदा करें, अच्छे अखलाक कैसे अपनाएं, माँ बाप, बीवी, बच्चों और पड़ोसियों के हुकूक कैसे अदा करें, तिजारत और मईशत के उसूल क्या है, मुश्किलात और आज़माइशों में सब्र और हौसला कैसे रखें। अगर हम सीरत का मुताला नहीं करेंगे तो हम दीन को मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं सकते। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता। रसूल अल्लाह ने जो तर्ज़ ज़िंदगी अपनाया वही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। चाहे दुनियावी मामलात हों या आखिरत की तैयारी, हर चीज़ के उसूल हमें नबी की सीरत में मिलते हैं। नबी करीम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक तुम उनको थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी मेरी संत सीरत। ये हदीस हमें बताती है कि नजात का रास्ता कुरान और सीरत पर अमल करने में है। सीरत अल-नबी हमें क्या सिखाती है? बेहतरीन अखलाक और किरदार। नबी करीम का अखलाक सबसे आला था। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक आप अजीम अखलाक के मालिक हैं। अगर हम अपने अखलाक को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें नबी की सीरत से सीखना होगा कि झूठ से कैसे बचें, मुआफ़ करना कैसे सीखें, दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत कैसे बरतें, सब्र और इस्तिकामत की अहमियत। नबी करीम की ज़िंदगी आज़माइशों से भरी हुई थी लेकिन अपने कभी हिम्मत नहीं हारी। जब अहले मक्का ने जुल्म किया तो अपने सब्र किया। जब ताइफ में पत्थर मारे गए तो बद्दुआ देने के बजाय मुआफ़ी दी। जब जंगों में मुश्किलात आएं तो अल्लाह पर भरोसा रखा। आज अगर हम मुश्किलात में घबरा जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने नबी की सीरत से सबक नहीं सीखा। दीन और दुनिया के दरमियान तवाज़ुन। नबी करीम ने हमें सिखाया कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद में महदूद नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में है। तिजारत में ईमानदारी कैसे रखी जाए, इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, हुकूमत और क़ियादत के उसूल क्या है, ये सब सीरत अल-नबी से सीखने को मिलता है। अगर कोई मुसलमान सीरत अल-नबी ना पढ़े तो इसके कई नुकसानात हो सकते हैं। वो दीन को सिर्फ रस्मी इबादात तक महदूद समझेगा। वो अच्छे अखलाक और इस्लामी अक़दार को भूल जाएगा। वो मुश्किलात में गलत रास्ते इख्तियार कर सकता है। इसके दिल में नबी करीम की महब्बत कम हो सकती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी सीरत अल-नबी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सीरत सिखाएं। सीरत अल-नबी पढ़ने का सही तरीक़ा। कुरान और हदीस के ज़रिए सीरत को समझें। सीरत के असल माख़ज़ कुरान और अहादीस मुबारका है। मुस्तनद सीरत की किताबें पढ़ें, जैसे सीरत इब्न हशाम अल-रहीक़, अल-मख़तूम, ज़ाद अल-माद वग़ैरह। रोज़ाना थोड़ा वक्त निकाली, दिन में कम अज़ कम 10-15 मिनट सीरत के मुताला के लिए रखें। अमली ज़िंदगी में सीरत को अपनाएं, जो कुछ सीखें इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अपने बच्चों को सीरत सिखाएं, बच्चों को कहानियों के अंदाज में नबी की ज़िंदगी सुनाएं। नतीजा, हम सीरत अल-नबी क्यों पढ़ें? क्योंकि नबी करीम हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। क्योंकि सीरत अल-नबी हमें इस्लाम को मुकम्मल तौर पर समझने में मदद देती है। क्योंकि यही हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी है।
اب وقت ہے کہ ہم سیرت النبی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔